दोस्तों, रूस के ईरान के साथ आते ही अमेरिका तिलमिला गया है और अमेरिका ने सीधे बड़ी धमकी दे दी है ईरान को लेकर। क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, रूस ईरान के साथ आया और इसके बाद अमेरिका की बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक पटरी पर जा रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ईरान रूस पहुंचता है, पुतिन बड़े खुले दिल के साथ, आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे, बड़े खुले दिल के साथ पुतिन जो है ईरान के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद अमेरिका बौखलाता है। अमेरिका की तरफ से बयान आता है। मार्क रूबियो, इनके जो विदेश मंत्री हैं, ये बयान देते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आगे चलकर जो है ये लोग परमाणु हथियार बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में किसी समय यदि ईरान में ये कट्टरपंथी मौलवी शासन सत्ता में बना रहता है तो वो परमाणु हथियार हासिल करने का फैसला करेंगे। इसमें वॉशिंगटन में इन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने कहा कि ये परमाणु हथियार तो गुरु हासिल करेंगे ही करेंगे, मुझको इसमें कोई डाउट नहीं है, ईरानी परमाणु बम बना लेंगे। ये अमेरिका की आज की तारीख की सोच है। और जब रशिया पहुंचा ईरान तो खुले दिल के साथ स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद ईरान के जो रशिया के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, आप देखिए। उनकी तरफ से ये कहा गया, फारस न्यूज़ के हवाले से आपके सामने है, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया कि इट इज़ ईरान्स लीगल राइट टू रिस्पेक्ट पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। होर्मुज की का जो पैसेज है उस पर उसका जो ट्रैफिक कंट्रोल करना या बाकी सारी चीज़ें या रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो सब उसका लीगल राइट है ईरान का होर्मुज के ऊपर। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं हो चाहिए। अमेरिका वहाँ क्यों फूफा बन के बैठा हुआ, क्यों वहाँ जहाज़ लगा के बैठा हुआ, क्यों रास्ता रोक के बैठा हुआ है, क्यों वहाँ पर क्या बोलते हैं नाकाबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका का क्या लगता है। रशिया ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन ये सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, ये इन्होंने यूएन के भीतर कहा कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर इन्होंने इस बात को कहा कि कंट्री डेट इज इटसेल्फ अंडर अटैक कैन फॉर सिक्योरिटी रीजंस रिस्ट्रिक्ट शिपिंग इन दिस टेरिटोरियल वाटर्स। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन से वो अपना बंद कर रहा है, खोल रहा है, वो उसकी अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और हम उसके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएन के भीतर रशिया भिड़ गया अमेरिका से। क्या आप जो जल मार्ग पर, और जो इसमें लिखा नहीं वो हम आपको बता देते हैं, और बाकी दूसरे न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ में बाकी और छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के डकैत तो आप हैं, असली पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो आप हैं, डकैती आप कर रहे हैं। आप समंदर में खड़े हुए जहाज लेकर आने जाने वाले जहाज़ों के ऊपर डाका मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, इस बहाने आप डकैत हैं, ये बोलकर रशिया आ गया। क्योंकि अब पुतिन की तरफ से इशारा, ईरान पहुंचा ही था रशिया। अब रशिया वहाँ पर एकदम कायदे से अमेरिका को, यहाँ पर अमेरिका ने उसके बाद कहा कि अगर अब हम छोड़ देंगे ईरान को तो बड़ा बेइज्जती होगी। लेकिन अब इनके जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये लोग बना लेंगे परमाणु बम, अगर अभी छोड़ दिया तो ये लोग परमाणु बम बना लेंगे। और दूसरी तरफ मसला क्या हुआ कि जब रशिया पहुंचा ईरान, रशिया पहुंचने के बाद ईरान ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी और बदल दी। क्या बदल दिया। अब तक अमेरिका कह रहा था कि हम न्यूक्लियर इनका सरेंडर करवा लेंगे, किसी तीसरे देश में रखवा लेंगे, तब बात होगी, बातों पर हमारे उसमें एक पॉइंट है। रशिया पहुंचने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हुई, वो ये हुआ कि ईरान ने ये कहा कि न्यूक्लियर पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे, बाकी सब बात बताओ, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या तुमको अच्छा लग रहा है, क्या तुमको बुरा लग रहा है, क्या हमको अच्छा लग रहा है, क्या हमको बुरा लग रहा है। न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे न्यूक्लियर के ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी जीत ये हुई कि परमाणु अप्रसार संधि वाली जो मीटिंग यूएन के भीतर सम्मेलन चल रहा था, 11वां सम्मेलन, उस सम्मेलन में दुनिया के 120 देशों ने ईरान को वहाँ का उपाध्यक्ष बनाकर बिठा दिया परमाणु अप्रसार संधि सम्मेलन का।
अब अमेरिका चारों तरफ से घिरा हुआ है, रूस दूसरी तरफ से दबाव डाल रहा है। ईरान ने कहा कि हमारा परमाणु के ऊपर हम कोई बात ही नहीं करेंगे, और जब ये परमाणु प्रपोजल भेज दिया, लेटर भेज दिया, बोले ये लो अमेरिका लेटर, मानना हो मानो, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने कहा, रॉयटर्स के द क्रेडल ने इस बात को छापा रॉयटर्स के हवाले से, और इन्होंने कहा कि ट्रंप डज नॉट लव ईरानियन प्रपोजल एज न्यूक्लियर इशू रिमेन्स स्टिकिंग पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि ट्रंप को पसंद नहीं आया जो ईरान ने प्रपोजल भेजा है, उससे नाखुश हैं। एक यूएस के ऑफिसर ने इस बात को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं प्रपोजल से, बिकॉज उसमें इस बात को अवॉइड किया गया है ईरान द्वारा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात उसमें नहीं की गई है। डज नॉट लव द प्रपोजल, उनको ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा है, तो बात बनेगी नहीं, संधि हो नहीं पाएगी, शांति हो नहीं पाएगी, वार्ता हो नहीं। अब इसके आगे की कहानी क्या हो? आगे की कहानी ये है कि ये सब कुछ हुआ रशिया की मर्जी से। रशिया ने ईरान को ये दिमाग दिया कि हम आप पागल हो क्या यार मियाँ, पाकिस्तान तो कुछ भी कह रहा है, तो ये पॉइंट वो पॉइंट, तुम एक काम करो, तुम इसमें से परमाणु वाला पॉइंट ही हटा दो, वो पॉइंट हटा दो, बोलो उसकी हम अलग से बात करेंगे, जब भी हम लोग मिलेंगे उसकी अलग से बात करेंगे, अलग से बैठेंगे, तब उसमें जो है हम और देशों को बुलाना, हमको बुलाना, बाकी सब लोगों को बुलाना, सब लोग बैठेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी बोलो कि हमसे होर्मुज पर बात करो, अभी बोलो कि आप नाकाबंदी जो तुमने लगा रखी है उस पर बात करो, अभी ये बोलो कि तुमने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, अभी तुम ये बोलो कि हमारा जितना धन तुमने रोक रखा है वो हमारा रिलीज़ करो, अभी बाकी तुम हर चीज़ पर संधि करो, समझौता करो, परमाणु भूल जाओ। क्यों? रशिया से ही ये पॉइंट मिल सकता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रशिया ही वो कंट्री है जो ईरान को यूरेनियम सप्लाई कर रही है, कच्चा यूरेनियम ईरान को दे रही है, और रशिया को ये बखूबी मालूम है कि हमने कितना यूरेनियम दिया। अमेरिका कहता है 600 टन यूरेनियम इनके पास रखा हुआ है, टन या किलो में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, रखा हुआ है। अब उससे ये तकरीबन जो है 8 से 10 परमाणु मिसाइलें बना सकते हैं, बना लेंगे। ये अमेरिका कह रहा है कि इससे इतना तो है, इतने से बना लेंगे। अब रशिया को एग्जैक्ट मालूम है कि इनके पास कितना यूरेनियम है, क्या है परमाणु बनाने भर का। अब रशिया ने इनको ये ज्ञान दिया कि भाई साहब आप प्रपोजल इनको भेज दो कि उसमें ये कह दो कि हम परमाणु पर बात नहीं करेंगे, परमाणु पर बाद में बात होगी, अभी इन सब चीज़ों पर बात होगी। अगर आप रियल शांति चाहते हैं, और रशिया ये कहता है कि ये शांति चाहते ही नहीं है, ये शांति चाहते नहीं हैं, ये आपके ऊपर यानी ईरान के ऊपर हमला करके दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना दबदबा कायम रखने का एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो हमने सबको पीटा, इनको वेनेजुला फलाना और सबको पीटा, और ईरान यहाँ भी आए और यहाँ भी इनको पीटा, और परमाणु हथियार जो है वो जब्त करवा लिए, सरेंडर करवा लिए, हमसे बड़ा कोई दादा नहीं है। तो रूस की तो आगे की इच्छा ही है दादा बनने की, तो रूस ने इनको ये ज्ञान दिया है कि भाई साहब एक काम करो, क्योंकि ये आदतन जो है गुंडे हैं, ये आदतन माफिया हैं, मानेंगे थोड़ी आज तुम सरेंडर कर दोगे, आज सरेंडर कर दोगे, कल इजराइल ये कहेगा कि देखो इनके पास फलानी मिसाइल है, ये फिर कल मुंह उठाएंगे चले आएंगे, फिर तुमको पीटेंगे मारेंगे, फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? तुम्हारे पास तो कुछ रहेगा नहीं। और फिर तो तुम आज सरेंडर कर दोगे, कल तो इजराइल अमेरिका को भी नहीं बुलाएगा तुमको मारने के लिए। आज तुम्हारे पास ताकत है तो कम से कम अमेरिका को तो, बाप को तो बुला रहा है कि आओ, वरना कल तो उसको भी नहीं बुलाएगा, खुद ही तुमको मारने लगेगा। तो ये गलती मत करना कभी भी कि यूरेनियम सरेंडर फलाना ढिमकाना, उनको बताओ कि हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी बाकी मसलों पर बात करो। जब ये कहोगे तो आपको वो शांति चाहता है, संधि चाहता है कि नहीं चाहता है, आपको क्लियर मालूम चल जाएगा। आप ना भी मत करो कि हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे, आप ये कहो कि हम उस बाद में बात करेंगे। आप ट्रंप कह रहा है कि हम इससे खुश नहीं हैं, अभी तक उल जलूल नहीं बोला है ट्रंप, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि हम इससे खुश नहीं हैं। आज ट्रंप ने ट्वीट किया, उसने कहा कि होर्मुज ईरान खोलना चाहता है और जल्दी वो खोल देगा, उनके नेताओं के बीच बातचीत ठीक नहीं हो पा रही, इस वजह से जब वो बातचीत ठीक हो कर देंगे। रूस ने बहुत सही सलाह ईरान को दी है और ईरान अब उसी सलाह पर काम कर रहा है, और अमेरिका के विदेश मंत्री को इसीलिए तुरंत ये बयान देना पड़ गया कि ये लोग आज नहीं तो कल न्यूक्लियर बना लेंगे। और ईरान भी ये जानता है हम न्यूक्लियर नहीं बना पाए तो जो आदमी कह रहा है तुम्हारी सभ्यता नष्ट कर देंगे, आज तो कह रहा है कल कर भी देगा।
तो अगर वो ये कह रहा है कि ये लोग आज नहीं तो कल परमाणु बना लेंगे, तो ईरान ये कह रहा है कि हम परमाणु पर बात ही नहीं करेंगे। वो अगर जान रहा है कि हम बना लेंगे तो हम बना भी लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो परमाणु की बात साइड हो चुकी है, अब बात सिर्फ होर्मुज की और धंधे की, पैसे की, रुपए की, नुकसान के भरपाई की है। और अब ये बातचीत का जो लेवल है एक और नई दिशा में, बार बार हम लोग ये बात कहते हैं कि नई दिशा में पहुंच रहा है। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसी कूटनीतिक चालें ईरान खेल रहा है कि जिसमें अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि अब और क्या कूटनीतिक चीज़ें इसमें करें। अब अमेरिका के सामने रास्ते दो ही हैं, या तो युद्ध करे, होर्मुज खुलवा ले, और या तो वो नाकेबंदी करके वहीं खड़ा रहे। और ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चल, कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भाई जहाज़ों के लिए फ्यूल की कमी हो गई है एशिया में। ख़ास तौर पर कंपनियों ने ये कहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। AIEA ने इस बात को कहा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, उसने इस बात को कहा कि ऊर्जा की बहुत भयंकर किल्लत आ रही है, उसने भी इस बात को कहा। तो बहुत दिन तक अमेरिका खड़ा नहीं रहेगा, रोक नहीं पाएगा, उसको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा होर्मुज के ऊपर, ईरान के ऊपर। या तो ईरान में जैसी परिस्थितियां हैं ऐसी रहे, छोड़ दे, उसके सामने रास्ता ये है, छोड़ दे, जहाज़ वहाज़ लेके अपना वापस चला जाए, बोले कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको तुमसे मतलब नहीं, हमने तुम्हारे परमाणु सब फोड़ डाले। या तो ये शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में घुसा के कहे कि हम उसको हरा दिए, भाग जाए वो। दूसरा कि अगर वो एक्चुअल चाहता है कि हमारा जो दत्तक पुत्र है वो बचा रहे यहाँ, इजराइल फादरलैंड बचा रहे ईरान के प्रकोप से, तो वो एक्चुअल में इनसे यूरेनियम सरेंडर कराए। उसके सामने दो ही रास्ते हैं, सरेंडर कराने के लिए युद्ध एक ही रास्ता है। तो दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका चला जाए या तो अमेरिका सरेंडर करवाए और उसके लिए युद्ध करे। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में रूस पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईरान ने तो अपना प्रपोजल दे दिया है, लेकिन अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब आखिर क्या दिया जाए। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।